आज हम पाणिनि शिक्षक के ही अंतर्गत आगे की जो कारिकाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। आत्मबुद्ध्या समर्थे अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति सप्रेरयति मारुतम। क्या कह रहे हैं? आत्मबुद्ध्या समर्थ्यान मनो युंगते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति सप्रेरयति मारुतम। जीवात्मा बुद्धि द्वारा बुद्धि द्वारा विषयों को सम्यक जानकर उनको विवक्षया बताने की इच्छा से जीवात्मा बुद्धि द्वारा समर्थे अर्थान विषयों को अच्छी प्रकार से जानकर जीवात्मा बुद्धि द्वारा समर्थे अर्थान विषयों को अच्छी प्रकार से जानकर विवक्षया उनको बताने की इच्छा से मनोयुक्त मन से युक्त करता है। उनको बताने के लिए इच्छा से मन को काम में प्रयुक्त करता है और मनः कायाग्निम आहन्ति सप्रेरयति मारुतम। और मन शरीर के अग्नि को चलाने के लिए वायु को प्रेरित करता है। मनः कायाग्निम आहन्ति मन शरीर की अग्नि को चलाने के लिए मारुतम प्रेरयति क्या करता है? वायु को प्रेरित करता है। क्या कर रहता है? आत्मा बुद्धया जीवात्मा बुद्धि विषयों को बुद्धि द्वारा अर्थान समर्थे अर्थों को अच्छी प्रकार से जानकर विवक्षया उनको बताने की इच्छा से मनः युंगते मन से संयुक्त करता है और मनः कायाग्निम आहन्ति और मन जो है कायाग्निम शरीर की अग्नि को चलाने के लिए मनः कायाग्निम शरीर की अग्नि को चलाने के लिए मारुतम प्रेरयति वायु को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो क्या कर रहता है कि जीवात्मा बुद्धि द्वारा अर्थान विषयों को समर्थे अच्छी प्रकार से समझकर विवक्षया उन्हें बताने की इच्छा से विषयों को सम्यक जानकर विवक्षया उनको बताने की इच्छा से मन को क्या करता है? मन को काम में प्रयुक्त करता है। मन को युंगते मन को काम में प्रयुक्त करता है। क्या करने के लिए? विषयों को अच्छी प्रकार से जानकर जीवात्मा बुद्धि के द्वारा अर्थान विषयों को अच्छी प्रकार से जान करके विवक्षया उनको बताने की इच्छा से मनः युंगते मन को काम में प्रयुक्त करता है। और मन जो है वे शरीर की अग्नि को कायाग्निम शरीर की अग्नि को चलाने के लिए मारुतम प्रेरयति वायु को क्या करता है? प्रेरित करता है। फिर क्या होता है? मारुतस तो उर्सी चरण मंत्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम। अब क्या करता है? जब कह रहे हैं कि मन शरीर को चलाने के लिए शरीर की अग्नि को चलाने के लिए क्या करता है? मन शरीर के अग्नि को चलाने के लिए धक्का देता है, वायु को प्रेरित करता है। अब जो प्रेरित वायु है, ये प्रेरित वायु वक्षस्थल के अंदर चलता हुआ उर्सी चरण वक्षस्थल के अंदर चलता हुआ प्रातः सवन योगम प्रातः सवन के योग्य प्रातः सवन में प्रयोग करने योग्य गायत्री छंद से गायत्रम आश्रितम गायत्री छंद से विशेषतः संबद्ध मंत्रम स्वरम जनयति गंभीर स्वर को उत्पन्न करता है। पहले बोल रहे हैं कि वह आत्मा
जीवात्मा बुद्धया बुद्धि के द्वारा अर्थान समर्थे विषयों को समझ करके विवक्षया बताने की इच्छा से मनः युक्तः मन को काम में प्रयुक्त करता है। और मन कायाग्नि माहंती, और जो मन है शरीर रूपी अग्नि को प्रेरित करने के लिए, शरीर रूपी अग्नि को चलाने के लिए वायु को क्या करता है, मारुतम प्रेरयति, वायु को प्रेरित करता है। ये बात हमने समझ ली। अब जो वायु प्रेरित हो गई तो मारुतः जो प्रेरित वायु है वह क्या करती है, प्रेरित हुई हुई वायु जो है वह उर्सी चरण वक्ष स्थल के अंदर विचरण करती हुई मंद्रम स्वरम जनयति। प्रातः सवन योग्य, प्रातः सवन के योग्य, प्रातः सवन के योग्य नहीं, प्रातः सवन में प्रयोग करने योग्य और गायत्री आश्रितम, गायत्री छंद से विशिष्ट संबंध रखने वाले मंद्रम गंभीर स्वर को उत्पन्न करता है। तो कैसे समझेंगे हम, मारुतः वह प्रेरित हुआ हुआ जो वायु है, उर्सी चरण वक्षस्थल में, उर्सी यानी वक्षस्थल में, चरण यानी विचरण करता हुआ, प्रातः सवन के योग्य गायत्री छंद पर आश्रित मंद्रम स्वरम गंभीर स्वर को उत्पन्न करता है। फिर कंठे माध्यन्दिन युगम मध्यमम त्रैष्टभानुगम तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम। अब क्या होता है, मंद्र स्वर को उत्पन्न कर दिया, इसके पश्चात वही वायु जो इस वायु को प्रेरित किया गया है, वही वायु अब उरा प्रदेश से कहाँ चला गया, कंठे, कंठ प्रदेश में विचरण करता हुआ माध्यन्दिन युगम, माध्यन्दिन युगम कंठ प्रदेश में विचरण करता हुआ माध्यन्दिन सवन के योग्य, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रातः सवन के योग्य। अब वह वायु प्रेरित हुआ कंठ प्रदेश में चला गया, कंठ प्रदेश में चलता हुआ माध्यन्दिन सवन के योग्य त्रिष्टुप छंद से विशेष संबंध रखने वाला। पहले हमने क्या कहा था, गायत्री छंद से संबंध रखने वाला। यहाँ क्या कह रहा है इसमें, त्रैष्टुभानुगम, त्रिष्टुप छंद से विशेष संबंध रखने वाला मध्यमम, मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। तो यहाँ वायु कंठ प्रदेश में विचरण करता हुआ माध्यन्दिन सवन के योग्य त्रिष्टुप छंद से विशेष संबंध रखने वाला मध्यमम, मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। इसके पश्चात तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धनि अभियतो वक्त्रम आपद्य मारुतः। तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्य जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धनि अभियतो वक्त्रम आपद्य मारुतः। अब वह वायु कंठ प्रदेश में चलता हुआ माध्यन्दिन स्वर के योग्य त्रिष्टुप छंद से संबंध रखने वाले मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। अब कंठ प्रदेश से कहाँ चला गया हो, शीर्षण्यम, तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धन्यो अभियतो वक्त्रम आपद्य मारुतः। अब वह शिर में चलता हुआ, सिर में चलता हुआ, सिर में चलता हुआ, शिर से अभिव्यक्त, शिर में अभिव्यक्त तृतीय सवन में प्रयोज्य, तृतीय सवन में प्रयोज्य तातिर्य सवनम, तृतीय सवन में प्रयोज्य जगतानुगम, जगती छंद से विशेष संबंध रखने वाले तारम, तारम, तारम यानी यहाँ पर तारम से तात्पर्य है तार स्वर को उत्पन्न करता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब वह पहले गया वायु प्रेरित होता हुआ वक्षस्थल को, वक्षस्थल से वो कंठ प्रदेश में, अब कंठ प्रदेश से होकर शिर में चलता हुआ, वह वायु शिर में चलता हुआ मध्यम स्वर को उत्पन्न करता हुआ
तो हम यहाँ पर देखेंगे फिर से, तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धनि अभियतो वक्त्रम आपद्य मारुतः। इससे पहले हमने पढ़ा था कि यह वायु कंठ प्रदेश में चलता हुआ माध्यन्दिन स्वर में प्रयोग करने योग्य त्रिष्टुप छंद से विशेषतः संबंध रखने वाले मध्यमम मध्य स्वर को उत्पन्न करता है। अब तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धनि अभितु वक्त्रम आपद्य मारुतः। अब वह वायु मूर्धनि अभियतो शीर्षण्यम, वह वायु जो है वो कैसा है? सिर में चलता हुआ, सिर में चलता हुआ, सिर में अभिव्यक्त तृतीय सवन में प्रयोग्य तातिर्य यानी तृतीय सवन में प्रयोग्य तातिर्य सवनम, तृतीय सवन में प्रयोग्य जगती छंद से विशेषता संबंध रखने वाला जगतानुगम, जगती छंद से विशेष रूप से संबंध रखने वाला तारम, तार स्वर को उत्पन्न करता है। वर्णांच जनियते तेषां विभागा पंचधा स्मृता। और इस प्रकार से वह मूर्धनि अभियतो सोदीर्णो वक्त्रम आपद्य मारुतः। और इस प्रकार से वह ऊपर जाता हुआ वायु सिर में ठोकर खाकर मुंह में पहुंचकर, वक्त्रम आपद्य यानी मुंह में पहुंचकर क्या करता है? अकारादि वर्णों को उत्पन्न करता है, अकारादि वर्णों को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार ऊपर की ओर जाता हुआ प्राणवायु, ऊपर की ओर जाता हुआ मूर्धनि अभियतो, ऊपर की ओर जाता हुआ प्राणवायु वक्त्रम आपद्य, मुंह में ऊपर की ओर जाता हुआ प्राणवायु सिर में ठोकर खाकर मुंह में पहुंचकर मूर्धनि अभियतो वक्त्रम आपद्य, सिर में ठोकर खाकर और मुंह में पहुंच करके अकारादि वर्णों को उत्पन्न करता है। इसको अगले अंक में हम देखेंगे।